हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 9th जिसका नाम है NCERT गणित। आज अध्याय 1 पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति किस प्रकार से मिलकर बनी हुई है हम सब जानेंगे। संख्या पद्धति जानेंगे हम किस प्रकार से संख्या पद्धति होती है। देखो, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। लिखते हैं NCERT गणित 9th अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ या सिस्टम। नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो कि जिन्हें हम गिन सकते हैं अथवा एक से प्रारंभ होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर इसे इनसे प्रदर्शित करती हैं। नेचुरल नंबर हेडिंग डालते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n
कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ... प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई। लिखा है वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सही है। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं लिखते हैं वे संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं जैसे 0 1 2 3 4 ... अनंत। इन्हें ... को हम अनंत कहते हैं। अनंत हो गई। अब आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, यानी कि होल यानी संपूर्णता। इसमें W से, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित संख्याओं का संग्रह होता है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इन्हें भी W से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें I से, इन्हें I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं। I से अच्छी बात करेगी।
आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 आदि अनंत तक। आदि कहेंगे, आदि ऐसे कहलाते पूर्णांक संख्याएं। अब आती है मुख्य चीज, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं होता है 0, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं लिखते हैं उनमें वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय तथा में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं है 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कहते हैं इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कि संख्या r को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं यदि हम इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0, और अर्थात 1 या 2 या 3 ऐसी संख्या हो सकती है। उन्हें हम P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, इसलिए उन्हें कह सकते हैं R मान लिया, जैसे कि 1, 2, 3, 4 अनंत तक। उदाहरण के तौर पर जैसे 1, 2, 0, 3, 4 आदि, ऐसे 2/5, 6/7, 9/11, जहाँ क्योंकि हम बता रहे 11 जो कि है 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए हम P/Q में ऐसे 4 है 4/1 कर सकते हैं, तो 4 ही आएगा, लेकिन 4/1 है जो 1 बराबर तो नहीं है 0 के, इसलिए 4 भी परिमेय संख्या है। इस प्रकार से वे परिमेय संख्या हो सकती हैं। जैसे कई संख्याओं का संग्रह होगा और उनमें से वे सभी परिमेय संख्या हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, इतनी शर्त है। इतनी ही शर्त है और इसके अन्यथा कोई शर्त नहीं है। किसके लिए?
p/q के लिए, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। आज हम यही संख्या, अब इससे बाद हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले हमको यही सब चीज़ें देखनी थी। अब हम रिवीज कर देते हैं हमने क्या क्या सीखा। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, इनमें लिखा है वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो दैट अनंत। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें w से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं का संग्रह होता है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें i से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें r से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1 2 0 3 4 5 2/5 7 6/7 9/11 आदि। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 देखते हैं हम। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्या है, देखते हैं हम इसमें 1.1 प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली में सबसे पहला सवाल है कि सर्वप्रथम सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0? अर्थात इसे हम तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, प्रश्न लिखा जाए यहाँ प्रश्नावली लिखते हैं हम 1.1 हल करने के लिए करते हैं हम हल। यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 हम प्रश्नावली 1.1 अगले वीडियो में जानेंगे। इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 धनात्मक, क्योंकि होल नंबर वाला है। होल नंबर मतलब होता है क्या, संपूर्ण या पूर्ण संख्याएं। इसे देखते हैं, इन्हें से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक